हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है कृष्ण एज वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम पढ़ रहे थे मूल अधिकार। मूल अधिकारों में हमने मूल अधिकारों का परिचय, विशेषताएं, कहां से लिए, क्या प्रावधान है, कौन से आपातकाल के टाइम पे लागू रहते हैं, कौन से निलंबित होते हैं, और समानता के अधिकार के बारे में हम पढ़ चुके थे पहले वाले चैप्टर के अंदर। अब आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार की हम बात करें तो इसका उल्लेख है हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक। कहां से तक है? 19 से 22 तक। स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। अनुच्छेद 19 सभी भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 19(1) कौन सा? 19(1) क्या देता है? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है, यानी 6 प्रकार के अधिकार देता है। ठीक है, उनमें से पहला कौन सा है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। पहला कौन सा है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। देखो एक चीज समझो, मैंने कहा अनुच्छेद जो 19(1) है ना, इसमें 6 स्वतंत्रताएं हैं। कितनी है? 6 स्वतंत्रताएं। इन 6 स्वतंत्रताएं मतलब 19(1) में का, ठीक है, ये इसकी क्या है? स्वतंत्रता। ठीक है, अब इसके ऊपर अगर कोई प्रतिबंध लगाने वाला होगा तो वो कौन सा लगाएगा? अनुच्छेद 19(2). वैसे 19(1) ख दूसरी स्वतंत्रता होगी, उस पर प्रतिबंध लगाएगा कौन? 19(3). अनुच्छेद है ये ना, अनुच्छेद। जैसे तीसरी अधिकार जो होगा इसमें स्वतंत्रता का, वो होगा 19(1) ग, क्योंकि 19(1) में क्या है? 6 स्वतंत्रताएं, और इस पर युक्त प्रतिबंध कौन लगाएगा? अनुच्छेद 4। ठीक है, वैसे ही 5 होगा, घ होगा। ठीक है, इस पर कौन सा लगाएगा? 5। और वैसे ही 19 क्या होगा? अण होगा, इस पर भी 19। इस प्रकार से क्या लगेंगे? इनके ऊपर प्रतिबंध लगेंगे। अनुच्छेदों को इस तरीके से समझे। यहां पर तो हमने पढ़ा 19(1) है ना, इसमें 6 स्वतंत्रता यानी 6 अधिकार है। कितने अधिकार है? 6 अधिकार। इन अधिकारों में से जो पहला अधिकार है वो कौन सा है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि व्यक्ति को अपनी बात बोलने का और अपने विचारों को किसी भी माध्यम से, चाहे वो सांकेतिक हो, लिखित हो, मौखिक हो, उनको अभिव्यक्त करने का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय ने माना कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्नलिखित अधिकार शामिल है। कौन कौन से अधिकार शामिल है? देखो, अपने तथा किसी अन्य के विचारों को प्रसारित करने का अधिकार है। अधिकार कौन सा है? आप या तो खुद के या दूसरे के जो विचार है उनको प्रसारित करने का अधिकार आपको है। प्रेस की स्वतंत्रता है, यानी अखबारों की। व्यवसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता है। फोन टेपिंग के विरुद्ध अधिकार है, यानी आप किसी का फोन टेप नहीं कर सकते। प्रसारित करने का अधिकार है, अर्थात सरकार का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एकाधिकार नहीं है। सरकार का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर क्या नहीं है? एकाधिकार नहीं है, यानी कोई भी अपने जो वीडियोज है या कोई सूचनाएं हैं उनको प्रसारित कर सकता है किसी भी संचार के माध्यम से। किसी राजनीतिक दल अथवा संगठन द्वारा आयोजित बंद के खिलाफ अधिकार। उन्होंने कहा कि यदि कोई राजनीतिक दल या कोई संगठन बंद की घोषणा करता है, किसकी घोषणा करता है? बंद की घोषणा करता है, तो उस खिलाफ भी आपको अधिकार है, आप अपने आप कार्य कर सकते हैं। सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार। हमें यह भी अधिकार है कि हम सरकारी जो कार्य है उनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चुप रहने का अधिकार भी है। किसका अधिकार है? चुप रहने का अधिकार भी है। किसी अखबार पर पूर्व प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार। यदि किसी अखबार पर पहले कोई प्रतिबंध लगा हुआ है तो उसके खिलाफ भी हमें क्या है? अधिकार है। प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं है। हमें अपने विचारों को लेकर, अपनी मांगों को लेकर हम प्रदर्शन कर सकते हैं, उसका विरोध कर सकते हैं, लेकिन हम हड़ताल नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? हड़ताल नहीं कर सकते। तो हड़ताल का अधिकार भारतीय नागरिकों को नहीं है।
राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है। किसका अधिकार है? राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है। निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि जानने का मतदाता का अधिकार है। यानी भारत का नागरिक जो कि मतदाता है वो ये जान सकता है कि जिसको वोट देने जा रहा है उसका बैकग्राउंड कैसा रहा है, उसकी पृष्ठभूमि कैसी रही है। प्राथमिक विद्यालय के स्तर पर शिक्षा का माध्यम चुनने का अधिकार है। कहां पर? प्राथमिक विद्यालय में, यानी कक्षा 1 से लेकर 5 तक जो बच्चा है उसे या बच्चे के माता पिता को उसके शिक्षा का माध्यम चुनने का अधिकार है। लैंगिक पहचान व्यक्त करने का अधिकार है। इसका है लैंगिक पहचान व्यक्त करने का अधिकार है। उत्तर देने का भी अधिकार है। आलोचना का उत्तर देने का अधिकार किसका है? आलोचना का उत्तर देने का अधिकार है। इंटरनेट सोशल मीडिया पर जानकारी और वीडियो पोस्ट करने का अधिकार भी है। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर जानकारी और वीडियो पोस्ट करने का अधिकार भी है। फिल्म निर्माताओं को अपनी फिल्में प्रदर्शित करने का अधिकार है। फिल्म निर्माताओं को अपनी फिल्में प्रदर्शित करने का अधिकार है। इंटरनेट तक पहुंच का अधिकार है। इंटरनेट तक पहुंच का अधिकार है, यानी इंटरनेट के माध्यम से सूचनाओं तक, कहां तक? सूचनाओं या जानकारी तक पहुंचने का अधिकार, पहुंचने का अधिकार भी है। ये सब किसके हैं? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार है। आगे चलो, अनुच्छेद 19(2) ये क्या करता है? ये राज्य निम्नलिखित आधार पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। किसके ऊपर? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अनुच्छेद 19(2) के द्वारा युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। क्या लगा सकता है? युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। उसके आधार क्या है? देखो, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, यदि विदेशी राज्यों के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध है और उसके खिलाफ कोई हमारा नागरिक कुछ बोल रहा है जिससे संबंधों पर खतरा होता है, तो ऐसी अभिव्यक्ति पर रोक लगाई जा सकती है अनुच्छेद 19(2) के माध्यम से। और ये प्रावधान जोड़ा गया था कब? पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा। किसके द्वारा जोड़ा गया था? पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा। किसी अपराध के लिए उकसाना, यदि हम बोलकर, लिखकर या अपने विचारों से प्रभावित कर किसी भी नागरिक को अपराध के लिए उकसा रहे हैं, उसे प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो उस पर भी उस तरीके के हमारे विचारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और यह प्रावधान भी कब जोड़ा गया? पहले संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। यदि हमारे बोलने से, हमारी अभिव्यक्ति के माध्यम से लोक व्यवस्था खराब हो रही है, क्या हो रही है? लोक व्यवस्था खराब हो रही है, तो भी उस पर युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यह प्रावधान भी कब जोड़ा गया था? पहले संविधान संशोधन के द्वारा। पहले संविधान संशोधन के द्वारा, संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। ठीक है। भारत की संप्रभुता और अखंडता, यदि हमारे बोलने या हमारे अभिव्यक्त हो जाने से भारत की संप्रभुता और अखंडता पर खतरा होता है, तो भी हम क्या कर सकते हैं? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्त प्रतिबंध लगा सकते हैं। और यह प्रावधान किससे जोड़ा गया? 16वें संविधान संशोधन अधिनियम से। 16वें संविधान संशोधन अधिनियम से जोड़ा गया। मानहानि, न्यायालय की अवमानना, राज्य की सुरक्षा, शालीनता और नैतिकता के आधार पर भी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अब आगे अनुच्छेद 19(1) ख, 19(1) ख, सभी नागरिकों को शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के संगठित होने का अधिकार है। यानी सभा करने का अधिकार है। क्या है? सभा या सम्मेलन करने का अधिकार है। अनुच्छेद 19(1) ख में, अनुच्छेद 19(1) क में तो क्या था? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 19(1) ख के अंदर क्या है? सभा एवं सम्मेलन शांतिपूर्वक बिना हथियारों के करने की स्वतंत्रता है। ठीक।
सार्वजनिक बैठकें आयोजित करने, प्रदर्शन करने, सार्वजनिक बैठकें आयोजित करने, प्रदर्शन करने, जुलूस निकालने का अधिकार है। ठीक है, केवल सार्वजनिक भूमि पर शांतिपूर्वक तरीके से और बिना हथियार के किया जा सकता है। हमने कहा अनुच्छेद 19 एक है, भारत के नागरिकों को शांतिपूर्वक सभा और सम्मेलन करने का अधिकार देता है, लेकिन उसके लिए शर्तें क्या है? एक तो आप बिना हथियारों के करोगे, दूसरा सार्वजनिक भूमि पर करोगे आप। ठीक है, तो उसके लिए बैठकें आयोजित कर सकते हो, आप प्रदर्शन कर सकते हो, जुलूस निकाल सकते हो। हिंसा, अव्यवस्था, दंगापूर्ण सम्मेलन अथवा ऐसी सभा को जो लोक शांति को भंग करती हो, जिसमें हथियार शामिल हो, उनको संरक्षण प्रदान नहीं करता है। राज्य क्या करता है? ऐसी कोई सभा जिसमें हिंसा हो, अव्यवस्था हो जाए, दंगापूर्ण सम्मेलन हो, तो जो और लोक शांति को क्या करती हो? भंग करती हो, तो राज्य उनको संरक्षण प्रदान नहीं करेगा। इस अधिकार में हड़ताल का अधिकार शामिल नहीं है। किसका अधिकार नहीं है? हड़ताल का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 19(3), अनुच्छेद 19(3) में दो आधारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंधों का उल्लेख किया गया है। किसके ऊपर? हमने कहा कि सब सभा और सम्मेलन, सभा और सम्मेलन का अधिकार है, का अधिकार है, सम्मेलन का शांतिपूर्वक अधिकार। लेकिन इसके ऊपर क्या किया जा सकता है सर? युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। कैसे प्रतिबंध? युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। उसके आधार क्या है? उसके आधार क्या है? देखो, भारत की संप्रभुता और अखंडता। यदि आपकी सभा या सम्मेलन से भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरा होता है, तो उस सम्मेलन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लोक व्यवस्था, जिससे संबंधित क्षेत्र में यातायात का अनुरक्षण भी शामिल है। लोक व्यवस्था के आधार पर और यातायात प्रभावित ना हो, या अगर प्रभावित होता है तो सभा या सम्मेलन पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। देखो, धारा 144 क्या कहती है? किसकी धारा? दंड प्रक्रिया संहिता की। किसकी है? दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 क्या कहती है? मजिस्ट्रेट ऐसी सभा, बैठक अथवा जुलूस पर रोक लगा सकता है जिसमें बाधा, परेशानी अथवा मानव जीवन, स्वास्थ्य अथवा सुरक्षा के लिए खतरा अथवा सार्वजनिक शांति में गड़बड़ी, दंगा अथवा किसी झगड़े का जोखिम शामिल हो, जिसे कई मामलों में, जैसे कई मामलों में कोविड-19 से निपटने के लिए लागू किया गया था। देखो, धारा 144 ये कहती है कि सर अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो ऐसी सभा या बैठक या जुलूस पर रोक लगा सकता है जिससे किसी प्रकार की परेशानी आए, कोई बाधा उत्पन्न करती हो, मानव जीवन और स्वास्थ्य पर खतरा हो और सुरक्षा के लिए खतरा हो। ठीक है, और सार्वजनिक शांति अगर भंग होती है तो हम उस सभा या सम्मेलन को क्या कर देंगे? रोक लगा देंगे उसके ऊपर। ये धारा 144 कहती है दंड प्रक्रिया संहिता की। जैसा कि हमने कब किया था? जब कोविड-19 आया था। सबको याद होगा तबलीगी जमात और वो मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहे थे एनसीसी का। धारा 141, धारा 141 क्या कहती है? किसकी धारा है? भारतीय दंड संहिता की। किसकी है? भारतीय दंड संहिता की। 5 अथवा उससे अधिक लोगों का एकत्र होना गैर कानूनी हो सकता है यदि उनका उद्देश्य क्या हो? किसी कानून के क्रियान्वयन अथवा कानूनी प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न करना हो। यदि 5 या उससे अधिक लोगों का उद्देश्य किसी कानून को लागू होने से या उसके प्रभाव को कम करने से संबंधित हो, ठीक है, तो उस लोगों की सभा को या उनको एकत्र होने से मना किया जा सकता है। शरारत करना अथवा आपराधिक कृत्य करना हो, कुछ लोगों की संपत्ति पर बलपूर्वक कब्जा करना हो, किसी व्यक्ति पर गैर कानूनी काम के लिए दबाव डालना हो, तब जो भारतीय दंड संहिता है उसकी धारा 141 5 या अथवा उससे अधिक लोगों का एकत्र होने गैर कानूनी होता है। सरकार अथवा उसके कर्मचारियों द्वारा अपनी
कानूनी शक्तियों का प्रयोग करने पर उन्हें धमकाना हो। यदि कई सारे लोग मिलकर सरकारी कर्मचारियों को धमकाते हैं उनके कार्यों को लेकर, तब भी ऐसे लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाई जा सकती है। ठीक है। अगला अधिकार है अनुच्छेद 19(1) में संघ बनाने का अधिकार। देखो हमने कहा 19(1) के अंदर क्या है, 6 स्वतंत्रताएं। कितनी स्वतंत्रताएं हैं, 6 स्वतंत्रताएं हैं। ठीक है, इनमें से 19(1) का कौन सी है सर, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति। फिर 19(1) में कौन सी है, सभा और सम्मेलन करने की, सभा और सम्मेलन का अधिकार है। ठीक है, फिर 19(1) में कौन सा है, संघ बनाने का अधिकार। कौन सा है, संघ बनाने का अधिकार है। संघ बनाने का अधिकार है, किसका अधिकार है, संघ बनाने का अधिकार है। ठीक है, आगे चलो। सभी नागरिकों को संघ, यूनियन अथवा सहकारी समितियां गठित करने का अधिकार होगा। गठन का अधिकार राजनीतिक हो सकता है, यानी कोई राजनीतिक दल की स्थापना हो सकता है, कंपनी हो सकती है, साझा फार्म हो सकता है, समितियां हो सकती है, कोई क्लब हो सकता है, संगठन हो सकते हैं, व्यापार संगठन अथवा लोगों का कोई निकाय हो सकता है। ये सब गठन करने का अधिकार दिया है किसमें, अनुच्छेद 19(1) में। इसमें संघ को जारी रखने का अधिकार शामिल है। इसमें संघ को जारी रखने का अधिकार शामिल है। किसी संघ अथवा यूनियन को बनाने अथवा उसमें शामिल न होने का नकारात्मक अधिकार शामिल है। न होने का क्या है, नकारात्मक अधिकार शामिल है। यानी जरूरी नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति उस संघ का या यूनियन का सदस्य बने, लोग इनकार भी कर सकते हैं इससे, तो ये नकारात्मक अधिकार भी है। अनुच्छेद 19(4), अनुच्छेद 19(4) क्या करता है, युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाता है। सर क्या करता है, युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाता है। किसके ऊपर लगाएगा ये, 19(1) के ऊपर। 19(1) के ऊपर क्या लगाएगा, प्रतिबंध लगाएगा। कैसे लगाएगा कि यदि भारत की संप्रभुता, भारत की अखंडता, लोक व्यवस्था और नैतिकता के आधार पर क्या किया जा सकता है, युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। किसके ऊपर, किसी संघ या यूनियन के गठन पर। संघ की मान्यता प्राप्त करने का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। संघ बनाने का अधिकार तो है, लेकिन मान्यता प्राप्त करने का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। मान्यता देने से सरकार मना भी कर सकती है, कोई डिपार्टमेंट मना कर सकता है यदि शर्तों को पूरा न करता हो। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि श्रमिक संगठन के पास प्रभावी सौदेबाजी का कोई गारंटी शुदा अधिकार नहीं है। उच्चतम न्यायालय क्या कहता है, किसी श्रमिक संगठन के पास प्रभावी सौदे का कोई गारंटी शुदा अधिकार नहीं है। हड़ताल करने का कोई अधिकार नहीं है। किसी भी व्यक्ति को क्या नहीं है, हड़ताल का अधिकार नहीं है। यदि कोई सभा या संगठन क्या करता है, हड़ताल करता है, तो उस पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। कौन से अनुच्छेद, अनुच्छेद 19(4) के द्वारा। किसके द्वारा, अनुच्छेद 19(4). अगला अधिकार है अनुच्छेद 19(1) में। किसमें, अनुच्छेद 19(1) में कौन सा, अबाध संचरण की स्वतंत्रता। किसकी स्वतंत्रता है, अबाध संचरण की स्वतंत्रता। यानी भारत का नागरिक भारतीय परिक्षेत्र में कहीं पर भी बिना किसी परेशानी के घूम सकता है, यानी आ जा सकता है। तो अबाध संचरण की स्वतंत्रता है किसमें, अनुच्छेद 19(1) में। यानी हमने कहा 19(1) के अंदर 6 स्वतंत्रताएं हैं। उनमें से पहली वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरी कौन सी है, सभा करने की, तीसरा है संघ या संगठन बनाने की, और चौथी कौन सी है, अबाध संचरण की। किसकी है, अबाध संचरण की। क्या कहता है ये, प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्र रूप से ही संचरण करने का अधिकार है। अंतरराज्यीय और अंतरराज्यीय संचरण, भाई चाहे तो एक राज्य के अंदर घूम सकता है और चाहे तो 2 राज्यों के अंदर घूम सकता है, कई राज्यों में घूम सकता है। ऐसी स्वतंत्रता दे गई है प्रत्येक नागरिक को। उद्देश्य क्या है इसे देने का, भारत की एकता को मजबूत करना है, राष्ट्रीय भावना को बढ़ाना है, कोई प्रांतीयता नहीं है। यानी किसी व्यक्ति को प्रांत तक समेटना नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर तक उसे ले जाना है और राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा देना है।
अनुच्छेद 19(5) इस पर प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 19(5) यानी घ के ऊपर, अनुच्छेद 19(1) घ के ऊपर प्रतिबंध लगाएगा। कौन सा? अनुच्छेद 19(5). ठीक है। युक्त प्रतिबंध सार्वजनिक हित में लगा सकता है, किसी भी अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा के लिए भी उस क्षेत्र में प्रवेश करने से रोका जा सकता है। उच्चतम न्यायालय वेश्याओं के संचरण को सार्वजनिक स्वास्थ्य और नैतिकता के आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि वेश्याओं का जो संचरण होता है, ठीक है, उसे सार्वजनिक स्वास्थ्य और नैतिकता के आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है, यानी उनको किसी क्षेत्र में प्रवेश करने से रोका जा सकता है। अनुच्छेद 19 आंतरिक संचरण की स्वतंत्रता देता है। आंतरिक संचरण की स्वतंत्रता तो कौन देगा? अनुच्छेद 19। लेकिन बाहरी संचरण यानी देश से बाहर जाने का जो अधिकार देता है वो कौन देता है? अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 बाहरी संचरण की स्वतंत्रता है, यानी देश से बाहर जाने का अधिकार। देश में निर्बाध संचरण का अधिकार अनुच्छेद 19 और देश से बाहर जाने का अधिकार अनुच्छेद 21 देता है। अनुच्छेद 19 है ना, 19 निवास की स्वतंत्रता देता है। किसकी? निवास। देखो पहले कौन सी थी? वाक एवं अभिव्यक्ति। दूसरी कौन सी थी? सभा सम्मेलन की। तीसरी कौन सी थी? संघ बनाने की। चौथी कौन सी थी? अबाध संचरण की। किसकी थी? अबाध संचरण की। और चौथी जो स्वतंत्रता है, पांचवी जो स्वतंत्रता है वो कौन सी है? निवास की। कौन सी स्वतंत्रता है? निवास की स्वतंत्रता है। ठीक है। देखो इसमें क्या है, प्रत्येक नागरिक को भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने का अधिकार है। भारत का कोई सा भी नागरिक हो, उसे भारत के किसी भी कोने में निवास करने और बसने का अधिकार दिया है। इसका आशय देश के भीतर आंतरिक बाधाओं को दूर करना है। किसको दूर करना है? आंतरिक बाधाओं को दूर करना है और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने और संकीर्ण मानसिकता से बचने के लिए है। किससे? संकीर्ण मानसिकता से बचने के लिए। अनुच्छेद 19(5) अनुच्छेद 19(5) युक्त प्रतिबंध लगाता है आम जनता के हित और किसी भी अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा के लिए। प्रतिबंध कब लगा सकता है? कहीं पर निवास करने या बसने में, जब आम जनता के हित उससे जुड़े हुए हो और किसी भी अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा के लिए उस क्षेत्र में निवास करने से किसी व्यक्ति को रोका जा सकता है। देश के कई हिस्सों में आदिवासियों को अपने पारंपरिक नियमों और कानूनों के अनुसार अपने संपत्ति अधिकारों को विनियमित करने की अनुमति दी गई है। उच्चतम न्यायालय क्या कहता है कि वेश्याओं और आदतन अपराधियों जैसे कुछ प्रकार के व्यक्तियों को कुछ क्षेत्रों में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो न्यायालय कहता है कि वेश्याएं होती है और जो आदतन अपराधी होते हैं, यानी जिनका नेचर ही आपराधिक हो, उन व्यक्तियों को कुछ क्षेत्रों में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। निवास का अधिकार और संचरण का अधिकार एक दूसरे के पूरक है। क्या है? एक दूसरे के पूरक है। अनुच्छेद 19(1)(6) अनुच्छेद 19(1)(6) क्या कहता है? व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता, यानी व्यवसाय के काम करने की स्वतंत्रता है। व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। सभी नागरिकों को किसी भी व्यवसाय करने, पैसा अपनाने, व्यापार और व्यवसाय शुरू करने का अधिकार दिया गया है। यह अधिकार बहुत व्यापक है क्योंकि इसमें व्यक्ति की आजीविका अर्जित करने के सभी साधन शामिल है। अनुच्छेद 19(1)(6) जो है व्यवसाय करने की छूट देता है। ठीक है। और यह अधिकार अपने आप में बहुत व्यापक है क्योंकि व्यक्ति आजीविका करने के सभी साधन इसमें शामिल होते हैं। अनुच्छेद 19(6) 19(6) क्या करेगा सर? अनुच्छेद 19(6)
राज्य सार्वजनिक हित में इसके प्रयोग पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है। क्या कर सकता है? युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है। इसके अतिरिक्त राज्य को यह अधिकार है कि वह क्या कर सकता है? किसी पेशे, व्यापार अथवा व्यवसाय के लिए पेशेगत तकनीकी योग्यता को जरूरी ठहरा सकता है। भाई सरकार ने, संविधान ने हमें अधिकार तो दिया है कि हम काम कर सकते, लेकिन सरकार उस पर ये कर सकती है कि आप ये काम करने के लिए ये योग्यता चाहिए, आपके पास ये चीजें साधन होने चाहिए। अगर वो नहीं है तो सरकार उस काम करने पर आप पर रोक लगा सकती है, यानी युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। स्वतंत्रता कोई सी भी हो, सब पर क्या होते हैं? युक्तियुक्त प्रतिबंध होते हैं। किसी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग व सेवा को, व्यापार, व्यवसाय, उद्योग व सेवा को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से स्वयं जारी रख सकता है और उन्हें नागरिकों के लिए वर्जित कर सकता है। भाई जैसे कोई व्यापार हो, कोई व्यवसाय हो, उद्योग और सेवा हो, इनको राज्य खुद जारी रख सकता है, या पूरे रूप से या आंशिक रूप से, ठीक है, लेकिन उसे नागरिकों के लिए क्या कर दे सकता है? वर्जित कर सकता है, यानी उन पर प्रतिबंध लगा सकता है कि नागरिक नहीं कर सकते, सरकार ऐसा कर सकती है। राज्य को अपने एकाधिकार को उचित ठहराने की आवश्यकता नहीं है। कोई अगर नागरिक ये कह दे कि हमें भी ये अधिकार है, राज्य नहीं कर सकता ऐसा, तो राज्य को ये बताने की जरूरत नहीं कि भैया मेरे पास अधिकार है, तुम्हारे पास ऐसा अधिकार नहीं है, तो राज्य अपना काम करता रहे, उसे किसी को ये उचित ठहराने की क्या नहीं है? आवश्यकता नहीं है, सफाई देने की जरूरत नहीं है। किसी ऐसे पेशे अथवा व्यवसाय अथवा व्यापार अथवा उद्योग को जारी रखने का अधिकार जो अनैतिक व खतरनाक है, राज्य इन्हें पूरी तरह से प्रतिबंधित कर सकता है। राज्य क्या कर सकता है? इनको पूरी तरह से प्रतिबंधित कर सकता है अथवा लाइसेंस के माध्यम से विनियमित कर सकता है। क्या कर सकता है? विनियमित कर सकता है। देखो क्या कह रहा है कि किसी पेशे अथवा व्यवसाय अथवा व्यापार अथवा उद्योग को जारी रखने का अधिकार यदि अनैतिक और खतरनाक है तो ऐसे पैसे पर राज्य क्या कर सकता है? प्रतिबंध लगा सकता है पूर्णतया, और लाइसेंस के माध्यम से विनियमित कर सकता है। अनुच्छेद 20, ठीक है, आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, फिर ज्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो तो थोड़ा सा लेंथी लगेगा। हमने पढ़ा 19, अनुच्छेद 19, ठीक है। 19 में पता है कि स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है और 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं उसमें दी गई। 19(1) में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं? 6 प्रकार की, ठीक है। 19(1) में क्या है? 6 स्वतंत्रताएं। कितनी स्वतंत्रताएं? 6 स्वतंत्रताएं हैं। 6 स्वतंत्रताएं हैं, ठीक है। 6 स्वतंत्रताएं कौन कौन सी हैं? देखो साहब, 19(1) इसको क्या बोल दो चाहे ए बोलो, बात एक ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। कौन सी है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। स्वतंत्रता। फिर अनुच्छेद 19(1) ख, या इसको बी बोल दो, बात एक ही है। कौन सी है सर? शांतिपूर्वक, शांतिपूर्वक व बिना हथियारों के, बिना हथियारों के सभा व सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, सभा व सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, सभा व सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19(1) ग में, यानी कि सी में क्या है? संघ व संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संघ व संगठन की स्वतंत्रता, संघ व संगठन बनाने की स्वतंत्रता। फिर अनुच्छेद 19(1) घ यानी डी, इसमें क्या है? अबाध संचरण की स्वतंत्रता, अबाध संचरण, क्या करेंगे? अबाध संचरण की स्वतंत्रता, अबाध संचरण की स्वतंत्रता। फिर अनुच्छेद 19(1) न यानी ई, ठीक है, ये क्या करेगा?
निवास करने की, निवास अर्थात बसने की स्वतंत्रता देता है, बसने का अधिकार देता है, का अधिकार देता है। फिर अनुच्छेद 1(6) यानी F, ठीक है, ये किसका देगा? व्यवसाय करने, व्यवसाय करने, पेशा चुनने का अधिकार देता है, यानी उद्योग करने की देता। अब देखो ये जो स्वतंत्रता है इस पर अधिक जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं, प्रतिबंध भाई सभी पर क्या हो सकते हैं? युक्त प्रतिबंध हो सकते हैं। तो इस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा 19(2) से, इस पर 19(3) से, इस पर 19(4) से, ठीक है, इस पर 19(5) से, इस पर भी 19(5) से और इस पर 19(6) से। तो इन अनुच्छेदों से इस पर क्या लगाए जा सकते हैं? प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। स्वतंत्रताओं पर युक्त लगाए जाएंगे। यदि भारत की सुरक्षा अखंडता खतरा हो, लोक व्यवस्था बिगड़ती हो, सार्वजनिक हित खराब होता हो, तो हम स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। ठीक है, आज क्लास हम समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।